की, हम तो किसी को क्रॉस वोटिंग नहीं की, हम तो दल के साथ है, दल के सम्मान के साथ खड़े हैं। और हम लोग का नेता पे डिपेंड करते, नेता का जो भी आदेश होगा वो मान होगा। और जब हमारे दल का नेता का ही चुनाव में कहीं कोई भागीदारी नहीं, भेदभाव किया गया था, इसलिए हम वोट गिरे, सम्मान पे ठेस पहुंचे इसलिए वोट गिरा। जवाब में जो सच्चाई है, जो पूरा चुनाव में देखने के लिए मिला, वो हम जवाब बना के दे रहे हैं। एकदम दिल्ली में हमारे नेता हैं, हम लोग बात रखेंगे, हम लोग दल से बंधे हुए लोग हैं, दल का सम्मान चाहते हैं। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बीते 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव के मतदान के दौरान की तस्वीरें और राजनीतिक समीकरण ने विपक्षी एकता के दावे को हवा हवाई बता दिया। आपको बता दें कि विपक्षी ओर से जहां यह दावा किया जा रहा था कि इस बार महागठबंधन से भी एक उम्मीदवार जो एडी सिंह थे वह राज्यसभा में जाएंगे, जीत करके जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत करके राज्यसभा चुनाव में विजय हो गए हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि इसके बाद विपक्ष की पार्टियों में खलबली मची हुई है। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से सबसे अधिक 3 विधायक वोट देने के लिए नहीं पहुंचे हुए थे। तो ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से जब सू कॉज नोटिस जारी किया गया है, तो इसके बारे में बात करते हुए जो कांग्रेस पार्टी से फारबिसगंज से जो विधायक हैं मनोज विश्वास, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम कोई गद्दार नहीं है, हम कोई गद्दार नहीं है। अगर हम पार्टी के खिलाफ में जा करके क्रॉस वोटिंग करते तब हम पे कार्रवाई का मामला बनता था, लेकिन हमारे पार्टी के नेताओं को नहीं पूछा गया। महागठबंधन से जो उम्मीदवार दिया गया उसमें हमारे पार्टी के किसी भी आला कमान से नहीं बातचीत की गई, ना ही जब हमारे दल के विधायकों को एक जगह बिठाया गया, कोई बैठक की गई, कुछ बात ही नहीं हुई। तो यह हमारे पार्टी और हमारे सम्मान के खिलाफ में था, इसलिए हमने वोट नहीं देने का निर्णय लिया। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, और जब नोटिस मिली है तो नोटिस के जवाब में क्या कुछ कह रहे हैं मनोज विश्वास, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। 100 पेज का नोटिस आया है, हम अभी वो लगभग जवाब हम बना लिए हैं। और हम लोग का नेता पे डिपेंड करते, नेता का जो भी आदेश होगा वो मान होगा, उसको हम लोग शिक्षा से स्वीकार करेंगे। नोटिस में क्या लिखा? नोटिस में क्या, किस कारण से आप वोट देने नहीं आए, तो हम बोले, आपके मीडिया के साथी के साथ भी बोले, आप सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है। और जब हमारे दल का नेता का ही चुनाव में कहीं कोई भागीदारी नहीं थी, तो हमको लगा कि हमारे दल के नेता के साथ और हमारे जैसे हम भी एक वोट का अधिकारी थे, मगर हम लोग के साथ भेदभाव किया गया था, इसलिए हम वोट गिरा, सम्मान पे ठेस पहुंचे इसलिए वोट गिराने नहीं। अब तो बात कार्रवाई की हो रही ना भाई, अब नोटिस जारी किया है, आपको जवाब देना एकदम होगा, जवाब क्या दीजिएगा? जवाब में जो सच्चाई है, जो पूरा चुनाव में देखने के लिए मिला, वो हम जवाब बना के दे रहे हैं। और हमारे दल का नेता स्वतंत्र है, उसका जो भी गाइडलाइंस है उसको मानेंगे। और बात नहीं बनी तो दिल्ली में एकदम दिल्ली में हमारे नेता हैं, हम लोग बात रखेंगे। अब आप देखिए ना श्रीमान, पूरा चुनाव के दरमियान में प्रत्याशी से लेके प्रत्याशी चुनाव के दरमियान में हमारे दल के कोई नेता को इस चुनाव में अनदेखी किया गया था। हम लोग दल से बंधे हुए लोग हैं, दल का सम्मान चाहते हैं। कल कई लोगों से बैठ के हम लोग कोई बात हो रही थी, ये महत्वपूर्ण चीज है। आप कह रहे थे कि राजेश राम जी ने आप लोग को स्वतंत्र छोड़ा था, मानने के लिए तैयार है? अभी तो मान रहे हैं, 100 कुछ दे, उसमें तो हम लिखे भी हैं। और एक चीज आप बता दीजिए कि पूरा बिहार में हमारे जो कांग्रेस के विधायक है, हमारे दल के द्वारा या दूसरे दल के द्वारा एक भी बैठक हमको बता दीजिए जो 6 विधायक पहुंचे हों। ये विषय है हम लोग का। मनोज जी, आप ये कह रहे हैं कि हमने क्रॉस वोटिंग अगर हम करते तो हम गद्दार थे। देखिए सबसे अभी जैसे उड़ीसा में अभी देखे होंगे कि हम लोग का दल का कुछ साथी दल के साथ गलत किए, तो वहां पे क्या कि क्रॉस वोटिंग की, हम तो किसी को क्रॉस वोटिंग नहीं की, हम तो दल के साथ है, दल के सम्मान के साथ खड़े हैं। दल जो निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तब भी अब साथ रहेंगे? एकदम सब दिन साथ में है, पार्टी का रास्ता दिखाए, जो भी पार्टी का गाइडलाइंस होगा उस पर हम खड़े रहेंगे। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि हम नोटिस का जवाब देंगे। जो बात हम सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि हमारे सम्मान के साथ जो ठेस पहुंचाया गया, सम्मान के साथ समझौता किया गया, उसी के खिलाफ में हम लोग हैं और हम अपनी बात पर अडिग हैं। बात यहां नहीं बनी तो हम आला कमान दिल्ली तक जाएंगे, राहुल गांधी को भी इसी बात से अवगत कराएंगे कि सम्मान नहीं मिला। और जब बिहार में विपक्षी एकता की बात की जाती है, विपक्ष के जो उम्मीदवार थे, तो ऐसे में कोई ऐसी बैठक नहीं बुलाई गई जहां कांग्रेस के सभी विधायक
पहुंचे और कोई ऑफिशियल मीटिंग तक नहीं की गई, तो ऐसे में ये जो अनदेखी है यह बर्दाश्त से बाहर है। और यही बात हमने अपने स्पष्टीकरण में भी लिखा है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सीरीज के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।